आगरा से कुछ मील दूर दरवेश दरगाह एक ऐसा स्थान था जहां सूफी संतों ने वर्षों तक ध्यान लगाया था। इसे एक चमत्कारी जगह माना जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ मांगी गई हर दुआ कबूल होती है, लेकिन दरगाह के तहखाने को लेकर तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। एक दिन अकबर के दरबार में एक गुप्त संदेश पहुंचा। इसमें लिखा था कि दरगाह में छिपा कयामत का दरवाजा मुगल साम्राज्य को अनंत शक्ति दे सकता है, लेकिन यह भी कहा गया था कि इसे खोलने का प्रयास विनाशकारी हो सकता है। अकबर ने रहीम को इस रहस्य की जांच के लिए चुना। रहीम ने अपने 3 सहयोगियों यूसुफ, अरशद और नूरजहां के साथ इस मिशन की शुरुआत की। जब टीम दरगाह पहुंची तो उन्हें दरगाह की दीवारों पर गूढ़ शिलालेख दिखाई दिए। अरशद ने उन शिलालेखों को पढ़ा और पाया कि वे एक प्राचीन सूफी कवि द्वारा लिखी गई कविताएं थीं, जो 7 प्रतीकों का संकेत देती थीं। शिलालेख के पास एक मिट्टी का दीपक था, जिसके नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा नक्शा मिला। इस नक्शे में दरगाह के चारों ओर बने पुराने जल स्रोतों का विवरण था। अरशद ने अनुमान लगाया कि इन जल स्रोतों का संबंध दरवाजे को खोलने वाले प्रतीकों से हो सकता है। टीम की गतिविधियां सफेद साया नामक संगठन की नजरों में आ गईं। यह संगठन रहस्यवादी शक्तियों का उपयोग करता था और उसकी योजना कयामत का दरवाजा खोलकर अराजकता फैलाने की थी। मिर्जान संगठन का रहस्यमय नेता एक जादूगर और छलिया था। वह काले जादू का उपयोग करता था और दरगाह के रहस्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। उसने रहीम की टीम को खत्म करने के लिए अपने लोगों को भेजा। टीम ने दरगाह के नीचे के तहखाने में प्रवेश किया। यह स्थान रहस्यमय रोशनी और अजीब ध्वनियों से भरा था। वहां उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिला जो 7 प्रतीकों से सील था। हर प्रतीक को सक्रिय करने के लिए एक विशेष वस्तु की आवश्यकता थी। टीम ने स्थानीय किंवदंतियों और शिलालेखों के आधार पर उन वस्तुओं को खोजने की योजना बनाई। 1. पहली वस्तु एक पुराना सूफी माला जो पास के गांव के संत के पास था। 2. दूसरी वस्तु एक प्राचीन खंजर जिसे स्थानीय किले में छिपा हुआ माना जाता था। तीसरी अन्य वस्तुएं, इनमें एक अद्वितीय पत्थर, एक जल स्रोत से लिए गए विशेष जल की बोतल और एक रहस्यमय आभूषण शामिल थे। टीम ने हर वस्तु को पाने के लिए साहसिक और खतरनाक प्रयास किए। यूसुफ और नूरजहां एक अंधेरे जंगल में माला खोजने गए, जहां उन्हें सफेद साया के जाल में फंसना पड़ा। अरशद एक प्राचीन खंजर को खोजने के लिए एक खतरनाक किले में घुसा, जहां जालसाजी और काले जादू का सामना करना पड़ा। रहीम सफेद साया के एजेंटों से भिड़ते हुए एक पत्थर खोजने में सफल रहा। सभी वस्तुओं को इकट्ठा करने के बाद टीम ने प्रतीकों को सक्रिय किया। दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन इसके साथ ही दरगाह के भीतर एक अदृश्य शक्ति ने टीम पर हमला किया। अरशद ने कहा कि यह एक रूहानी जाल है जिसे सिर्फ आस्था और मन की शक्ति से तोड़ा जा सकता है। दरवाजे के पीछे एक प्राचीन किताब थी। अरशद ने किताब को छूने की कोशिश की, लेकिन उसमें से एक अदृश्य लहर निकली जिसने उसे बेहोश कर दिया। रहीम ने सूफी कविताओं का उपयोग कर उस किताब को सुरक्षित रूप से उठाया। मिर्जान ने अंतिम समय में दरगाह पर हमला किया। यूसुफ ने अपनी जान देकर उसे रोका। रहीम और नूरजहां ने किताब को आगरा ले जाकर अकबर को सौंप दिया। अकबर ने इस किताब को गुप्त पुस्तकालय में सील कर दिया और इसे कभी न खोलने का आदेश दिया। यह वाकया रहस्य, आस्था और बलिदान का प्रतीक बन गया। रहीम ने महसूस किया कि सच्चा सामर्थ्य ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे संभालने की जिम्मेदारी में है।